जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नए वीडियोस लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो आपके लिए काफी अच्छी खुशखबरी है। बस आप लोग वीडियोस का अंत तक देखिए, और चैनल पे पहली बार हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस में बताने वाला हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं वीडियोस को दिखाऊंगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। मैं जो स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो भी वीडियोस मेरा रहता है वो सटीक और 100% सटीक रहता है। डाक विभाग के द्वारा निकाला गया वैकेंसी है, जो काफ़ी भारत सरकार के द्वारा निकाला गया जो वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। बस आप लोग पूरा देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। बारी बारी से मैं फुल डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा कि इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2026, यह जो वैकेंसी निकाला गया है वह इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026 के लिए निकाला गया है। 28,636 पोस्ट है, जो काफी शानदार पोस्ट है। ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट की बारे में बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है, वहां पर आप देख सकते हैं कि 31 जनवरी 2026 से इसका स्टार्टिंग डेट हो चुका है। और इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 4 फरवरी 2026 रखा गया है। ठीक। इसके बाद फी पेमेंट की बारे में बात करें तो लास्ट डेट आप फी पेमेंट कर सकते हैं, 16 फरवरी तक इसका फी पेमेंट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सबमिशन लास्ट डेट 16 फरवरी 2026 तक है। यहाँ पर करेक्शन डेट की बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको करेक्शन डेट आपको निकाला जाएगा। बस आप लोग जो है क्या करेंगे, जब भी फॉर्म को फिलअप करेंगे तो थोड़ा अच्छा तरीका से फिलअप करेंगे, ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर साथियों आपको करेक्शन डेट की सुधार के लिए 18 और 19 फरवरी को डेट दिया गया है। आप या इतना तारीख को आप इसका सुधार कर सकते हैं। और मेरिट लिस्ट अवेलेबल सोन, यहाँ पर सुन है। यहाँ पर मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें तो अवेलेबल सुन, यहाँ पर आपको पहले एग्जाम होगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक। इसके बाद साथियों एप्लीकेशन फी के बारे में बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रखी गई है। ठीक है, 100 रुपया रखा गया है। और एससी एसटी के लिए 0 रुपया रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, मैं आपको गोल ला करके दिखा दे रहा हूँ। आपको एससी एसटी के लिए 0 रुपया, और फॉर ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपया। देखिए, और महिला है तो आपको 0 रुपया लगेगा। ठीक है, क्योंकि महिला के लिए पूरा छूट दिया गया है साथियों, तो यहाँ पर आपको 0 रुपया लगेगा। ठीक। इसके बाद साथियों नीचे आइए, और नीचे आने के बाद मैं आपको बता दूं कि पेमेंट मोड की बात करें तो यहाँ पर आपको पेमेंट मोड ऑनलाइन करना होगा। यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। आप निम्नलिखित प्रकार से आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए पैसा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक। नीचे आइए, स्क्रॉल कर, मैं बताऊंगा स्क्रॉल करके। यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताया गया है कि आप पैसा जो है डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, आईएमपीएस के माध्यम से, कैश वैलेट, मोबाइल वैलेट और कैश कार्ड के माध्यम से आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए पैसा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद साथियों आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद मैं आपको इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस नोटिफिकेशन 2026 का एज लिमिट्स एज ऑन 1 जनवरी 2026। यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से यानी कि मिनिमम 18 साल होना तो अनिवार्य है। अगर 18 साल नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर 18 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप ना करें, क्योंकि आपको फिलअप होगा ही नहीं। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप 18 साल तो देख लिए। इसके बाद मैं आपको अधिक से अधिक, आपको मैं 40 साल का सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आगे से 40 साल सजेस्ट किए हुआ है। मैक्सिमम आपको 40 साल हो रहा बहुत ज़रूरी है। 40 साल से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद मैं नीचे आइए, और नीचे आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि टोटल पोस्ट की बारे में बात करें तो 28,636 पोस्ट है, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। ठीक है। यहाँ पर आइए, स्क्रॉल करके नीचे मैं आपको और चीज़ बताने वाला हूँ साथियों। बारी बारी से हर एक डिटेल्स मैं समझाऊंगा और बताऊंगा। देखिए, कैटेगरी नेम और पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट की बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो है, देखिए यह जो है भारत सरकार का वैकेंसी है, और हर कैटेगरी वाइज जो है इस वैकेंसी को निकाला जाता है। तो जनरल के लिए आपको जो है 12,696 पोस्ट रखा गया है। ठीक। ईडब्ल्यू देखिए, लाइन बाई लाइन देखिए, ईडब्ल्यू एस के लिए आपको 2,719 रुपया रखा गया है। और ओबीसी ओबीसी के लिए आपको 5,694 रुपीज रखा गया है।
एससी के लिए 3,942 और एसटी के लिए साथियों यहाँ पर देख सकते हैं 2,716। ठीक। पीडब्ल्यूडी ए के लिए 260 और पीडब्ल्यूडी बी के लिए आपको 271। पीडब्ल्यूडी के लिए सी यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी सी के लिए 257 पोस्ट रखा गया है। और इसके बाद पीडब्ल्यूडी ई इसके लिए आपको जो है साथियों 81 पोस्ट रखा गया है, जो हर पोस्ट हर कैटेगरी के लिए अच्छा पोस्ट है। मैं तो कहूँ सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, यही बढ़िया रहेगा। और लेट करेंगे तो फिर आपको सर्वर की वजह से सर्वर डाउन यानी कि होने की वजह से आपको फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए अभी ही जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको या जो दिख रहा है, यह देखिए जितने भी स्टेट नेम है, लैंग्वेज है और नंबर ऑफ पोस्ट है, किस स्टेट में कितना पोस्ट है, यह बारी बारी से आपको मैं एक कुछ टाइम दे रहा हूँ, 1 सेकेंड 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी भाषा होना अनिवार्य है, बिहार के लिए, दिल्ली के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश और झारखंड के लिए आपको हिंदी होना जरूरी है। और मैंने जो पोस्ट बताया है, इस पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट दिखाई देता होगा। ठीक। इसके बाद साथियों आप नीचे आइए और नीचे आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में और क्या जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं जितना भी भारत का स्टेट है वो सभी स्टेट में वैकेंसी को निकाला जाता है। और इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, तो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2026। इसके लिए आपको कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट, यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्ट नो द लोकल लैंग्वेज, चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर डिटेल्स। देखिए आपको कहा जा रहा है कि इच्छुक उम्मीदवार, देखिए जो भी स्टूडेंट है, जो भी उम्मीदवार है, वह क्लास 10th का एग्जाम दिया हो किसी भी बोर्ड से, सॉरी किसी भी स्टेट बोर्ड से। और इसके बाद जो है साथियों यहाँ पर देखते हैं मैथ्स के साथ किसी भी स्टेट से अगर 10th क्लास से पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश एंड मस्ट नो द लोकल लैंग्वेज, आपका जहाँ का भी हो आपका वहाँ का लोकल लैंग्वेज का जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, वरना इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। देखिए फॉर्म फिलअप करने से पहले आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ आपको बता दिया गया है। ठीक है। कि छात्रों से यह अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़े, उसके बाद ही अपना फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है। क्योंकि उसमें लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया है, लास्ट डेट, एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में फुल जानकारी प्राप्त करवाया जाता है, क्योंकि बताया जाता है, तो बढ़िया रहेगा कि आप समझ लेंगे। उसके बाद मैं इसका मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर दूं आपको, तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बेस्ड ऑन मैट्रिक मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक। फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जाएगा। इसका कुछ झलक आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख लीजिए, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो पाए। ठीक है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने नजर आया होगा। और चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये भी देख लीजिए, वो सर्किल वाइज में बता दिया है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर जूम करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा यह निकाला गया वैकेंसी है, जो काफी शानदार वैकेंसी है। यहाँ पर भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग जीडीएस अनुवाद सेक्शन, जीडीएस सेक्शन के तहत आपका वैकेंसी निकाला गया है। और इसके बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जो दिख रहे हैं आपके सामने, देखिए इस चीज को मैं अच्छा तरीका से इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना समझे कि ये फेक खबर है। इसीलिए मैं आपको फुल डिटेल्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं वीडियोस को रखता हूँ, क्योंकि आप लोगों को शक ना हो, शक के आधार पर ना चाहिए, बस आप लोग वीडियोस को अंत तक देखते रहिए।